शहजादी नूर जहां और शहजादा अयान। सल्तनत गुलजार महल में बादशाह सलामत की 7 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम शहजादी नूर जहां था। वो न सिर्फ हसन में बेमिसाल थी बल्कि अक्ल व दानिश में भी अपनी मिसाल अब थी। इसकी आंखें किताबों और इल्म के नूर से चमकती थीं। जब बाकी शहजादियां खेल कूद में वक्त गुजारती थीं, नूर जहां अपनी लाइब्रेरी में बैठी किताबें पढ़ा करती, पुराने नुस्खे देखती और दुनिया के असरार पर गौर करती। महल के हर वजीर आलम और उस्ताद उसकी जहानत पर हैरान होते। रियाया इसे मोहब्बत से अक्ल व नूर की शहजादी कहती। एक दिन सल्तनत के मशहूर जश्न में जब करीब व दूर की रियासतों के शहजादे आए, नूर जहां की मुलाकात एक शहजादे से हुई। इसका नाम शहजादा अयान था। अयान भी किताबों का आशिक था, फ़लसफ़े और अलम कायनात का माहिर। इसकी गुफ्तगू में ऐसा जादू था कि सुनने वाले महव हो जाते। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो गुफ्तगू यूं शुरू हुई, अब शहजादी नूर जहां हैं? अयान ने अदब से कहा। जी हाँ, और आप? शहजादी ने नरमी से पूछा। मैं रास्तन सब्जवार का शहजादा अयान हूँ। मैंने सुना है आप इल्म व हिकमत में बेमिसाल हैं। नूर जहां ने मुस्करा कर जवाब दिया, ये सब लोगों की मोहब्बत है, वरना इल्म का दरिया इतना वसी है कि मैं खुद को कतरा भी नहीं समझती। ये गुफ्तगू ही उनके दिलों को करीब ले आई। दोनों को यूं लगा जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। कुछ दिन बाद एक खबर आई कि सल्तनत के शुमाली जंगल में एक पुरअसरार जादूगर ने डेरे डाल रखे हैं। वो लोगों को बहकाकर अपने साथ ले जाता और उन्हें पत्थर का बात बना देता। रियाया खौफजदा थी। बादशाह सलामत ने दरबार में कहा, कौन है जो इस जादूगर का मुकाबला करेगा और मासूम रियाया को बचाएगा? शहजादा अयान आगे बढ़ा और कहा, जहां पना, ये मेरा फर्ज है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। शहजादी नूर जहां की अक्ल व हिकमत मेरे साथ होगी तो ये सफर कामयाब होगा। बादशाह ने सोचा, फिर इजाजत दे दी। नूर जहां और अयान घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ निकले। रास्ते में घने दरख्त, अंधेरे और खतरनाक जानवर थे। एक जगह वो एक पुराने पिल तक पहुंचे जो टूटा हुआ था। दरिया का पानी शोर मचा रहा था। अयान ने कहा, हम ये पिल कैसे पार करें? नूर जहां ने पिल की लकड़ियों को गौर से देखा और कहा, ये पिल आम नहीं, जादूगर ने पहेली रखी है। देखो, लकड़ियों पर निशानात हैं। अगर सही तरतीब में कदम रखेंगे तो पिल सलामत रहेगा, वरना टूट जाएगा। इसने निशानात को पढ़ा, अयान को तरतीब बताई और दोनों ने पिल कामयाबी से पार कर लिया। आखिरकार वो इस गार तक पहुंचे जहां जादूगर रहता था। गार के दरवाजे पर पत्थर के बाद खड़े थे। दरअसल ये वही लोग थे जिन्हें जादूगर ने कैद कर रखा था। अंदर अंधेरा था और एक खौफनाक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी सल्तनत में आया है? अयान ने तलवार निकाली और बोला, हम वो हैं जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। जादूगर ने आग के शोले छोड़े, अंधेरा फैलाया। मगर नूर जहां ने अपनी किताबों में से एक नुस्खा याद कर रखा था। इसने ऊंची आवाज में आयतें और अल्फाज पढ़े, जिससे रोशनी की किरण फूटी और जादूगर का अंधेरा कमजोर पड़ने लगा। अयान ने बहादुरी से इस पर वार किया, मगर जादूगर बार बार गायब हो जाता। नूर जहां ने अक्ल से एक तरकीब निकाली। इसने एक आईना निकाला और कहा, अयान, जादूगर का जादू उसके अक्स से टूट सकता है। जैसे ही वो जाहिर हो, ये आईना उसकी तरफ कर देना। अयान ने वैसा ही किया। जैसे ही जादूगर सामने आया, आईने में इसका अक्स कैद हो गया। वो चीखा धोई में बदला और गायब हो गया। सब पत्थर के बाद इंसानों में बदल गए। लोग खुशी से रो पड़े और नूर जहां और अयान को दुआएं देने लगे। दोनों सल्तनत में वापस आए तो जश्न मनाया गया। बादशाह सलामत ने ऐलान किया, आज से शहजादी नूर जहां और शहजादा अयान एक दूसरे के हमसफर होंगे। उनकी अक्ल व बहादुरी ने हमारी सल्तनत को बचाया है। यूं उनकी शादी हुई और दोनों ने मिलकर इल्म, मोहब्बत और इंसाफ से सल्तनत चलाई। रियाया हमेशा कहती, ये जोड़ी इस बात की मिसाल है कि जब अक्ल और बहादुरी साथ हों तो कोई भी जादू या अंधेरा कामयाब नहीं होता।